हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था। ये नॉम चॉम्स्की ने दिया था। ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सारे टीचिंग एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। चॉम्स्की कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है। और इन्होंने चॉम्स्की ने काय का सिद्धांत दिया था? भाषा विकास का सिद्धांत के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है। इन्हें आधुनिक भाषा विकास का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। यह एक व्यवहारवादी विचारक थे। ठीक है। देखिए, जो भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आए हुए हैं और आ भी सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो चॉम्स्की के अनुसार बालक में व्याकरण एवं भाषा को सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इनकी ये डेफिनेशन थी भाषा विकास सिद्धांत के अंतर्गत। उन्होंने बताया है कि बालक में व्याकरण और भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। नॉम चॉम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत ये कौन से सन में आया था? ये आया था 1959 में। ये सन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें याद रखना। सन को इम्पोर्टेंट इसलिए बोला है क्योंकि एग्जाम में सन अक्सर पूछे जाते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि भाषा विकास का सिद्धांत कौन से सन में प्रतिपादित किया गया, तो हमें ये बताना होगा 1959 में। ठीक है। चलिए, इनका जो सिद्धांत है वो हम देखते हैं। पहला सिद्धांत है जन्मजात सिद्धांत। नॉम चॉम्स्की का मानना है कि भाषा सभी बच्चे में जन्मजात होती है। जैसे कि हम सबको भी पता है कि बच्चा जब छोटा होता है तब से ही वो भाषा को सीखने लग जाता है। ठीक है। और क्या बताया इन्होंने? चॉम्स्की का मानना है कि एक बच्चा भाषा को संकर और नकल से नहीं सीखता, वह भाषा के व्याख्यात्मक संरचनाओं के अपने सहज ज्ञान से संबंधित सीखता है ना। चलिए देखते हैं हम। दूसरा क्या है हमारा? सार्वभौमिक व्याकरण। ठीक है। ये क्या होता है भाई? चॉम्स्की का मानना है कि बालक में भाषा या व्याकरण को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, जैसे कि हमने अभी उनकी डेफिनेशन में देखा। परंतु उस भाषा को सीखने की क्षमता वातावरण और संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान होता है ना। हाँ, मतलब कि हम जो भाषा सीखते हैं, जैसे कि मैं हिंदी बोलती हूँ तो मेरे चारों ओर का वातावरण जो है, वहां पे जो लोग रहते हैं वो भी हिंदी ही बोलते हैं, इसलिए मैं हिंदी ही बोलूंगी, मतलब हिंदी में जल्दी सीखूंगी बचपन से ही। जैसे अगर मैं पंजाब में रहती तो मेरे आसपास का वातावरण जो रहेगा जहाँ पे सब पंजाबी बोलेंगे तो मैं भी पंजाबी ही बोलूंगी बचपन से, है ना। तो यही उन्होंने बताया सार्वभौमिक व्याकरण में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कौन सा है हमारा, देखते हैं हम। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है। LAD के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा अधिग्रहण यंत्र LAD होता है। ठीक है। हम सब में LAD होता है कहीं ना कहीं, मतलब चॉम्स्की ने इसके बारे में बताया है। लैंग्वेज का मतलब है भाषा, और एक्विजिशन का मतलब है अधिग्रहण, और डिवाइस मतलब यंत्र। ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया है? LAD की सहायता से वह किसी भाषा को तीव्र गति से सीख पाते हैं। यह यंत्र हमारे दिमाग का एक भाग होता है, चॉम्स्की ने बताया है, जिसे निकाला या देखा नहीं जाता। यह प्राकृतिक रूप क्षमता देने वाला होता है, मतलब प्राकृतिक रूप से यह हमारे दिमाग के अंदर होता है। ठीक है। चलिए, और क्या बताया है चॉम्स्की ने? इन्होंने बताया है कि चॉम्स्की ने यह प्रतिपादित किया है कि मनुष्य प्रजाति में भाषा के लिए स्पष्ट जैविक गुण विद्यमान होते हैं जो उसे पशु जगत से अलग कर देते हैं, है ना। और चॉम्स्की ने अपने प्रतिपादन तक ही नहीं रुके। इसमें उन्होंने आगे बढ़कर यह दावा भी किया है कि मनुष्य का बच्चा भाषा का सॉफ्टवेयर लेकर पैदा होता है, यह उन्होंने प्रतिपादित किया है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि उन्होंने क्या बताया है। आगे उन्होंने बताया है कि चॉम्स्की के अनुसार
भाषा के सीखने के साथ साथ व्याकरण को सीखने में उनकी शुद्धता की मात्रा भी बढ़ती रहती है। उनके अनुसार भाषा को सीखना और व्याकरण को सीखने की प्रतिक्रिया सार्वभौमिक यूनिवर्सल होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ये एग्जाम में एक बार पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने देखे होंगे तो देखिएगा, ये इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देते हैं, हमारा क्या है। चॉम्स्की के अनुसार छात्र भाषा को अधिग्रहण करने हेतु दो स्तरों का उपयोग करते हैं। कौन कौन से स्तर है? पहला है सरफेस लेवल और दूसरा है डीप लेवल, मतलब सतही संरचना और गहरी संरचना। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं सतही संरचना मतलब सरफेस लेवल। मतलब ये शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें क्या बोला है। इसमें इन्होंने बताया है कि इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनि या शब्दों को नहीं जानता, लेकिन उसके अर्थ मतलब इसमें उन्होंने क्या बताया है, सतही संरचना में उन्होंने बताया है कि इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनि या शब्दों को जानता है, लेकिन उसके अर्थ को नहीं जानता है, जैसे कि मम्मी पापा, खाना पीना, जो भी इटीसी जो भी है, यही उन्होंने अपनी ये वाले स्तर में बताया, सतही स्तर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गहरी संरचना मतलब डीप लेवल। मतलब ये देखिए आप शब्दों से ही इसका पता चल रहा है कि इसमें क्या बोला है इन्होंने। इसमें इन्होंने बोला है कि इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। मतलब डीप लेवल में, मतलब डीप लेवल तक पहुंच जाता है बच्चा जहाँ पे शब्दों का भी उनसे ज्ञान होने लगता है। वो छात्र मतलब किसी भी वस्तु को परिभाषित करने के लिए एक उत्तम शब्द का चयन कर पाते हैं तथा भाषाई विकास का परिपक्व रूप हो जाता है इस स्तर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नॉम चॉम्स्की के भाषा विकास से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे हम। पहला प्रश्न है हमारा, भाषा और विचार के संबंध की चर्चा का अंग्रीन क्या है? ऑप्शन है पियाजे, स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोस्की। तो इसका आंसर आएगा हमारा सी, जैसे कि हम इसके बारे में पढ़ ही रहे हैं भाषा विकास का सिद्धांत, तो इसका आंसर आएगा चॉम्स्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही है कथन पूछा है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है। बच्चों में व्याकरण सिखाना जरूरी है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा हमारा ए, हमने अभी पढ़ा, इन्होंने डेफिनेशन भी बताई थी, मैंने आपको बताया, ये जैसे कि डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? फर्स्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन देखते हैं, बच्चों में मस्तिष्क में भाषा अर्जन युक्त उपस्थित रहती है, बच्चा रट्टा लगाता है, बच्चा नकल करके सीखता है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा हमारा ए, बच्चों के मस्तिष्क में भाषा अर्जन युक्ति उपस्थित होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था, ये जो डिवाइस है इसके बारे में हमने जाना था, तो ये बच्चों में उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेनरेटिव व्याकरण है। ऑप्शन है जन्मजात बोली, जन्मजात भाषा, जन्मजात व्याकरणिक संरचना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा हमारा सी, यह है जन्मजात व्याकरणिक संरचना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक है वाइगोत्स्की, नॉम चॉम्स्की, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर आएगा, सबको पता है, हम पढ़ ही रहे इस टॉपिक के बारे में, है ना, नॉम चॉम्स्की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, चॉम्स्की भाषा के स्तर कितने स्तर बताए हैं? हमने अभी पढ़ा है इसके बारे में, 1 बताए हैं, 2 बताए हैं, 3 बताए हैं या 4 बताए हैं। कौन से बताए हैं? इसमें 2 स्तर बताए हैं। कौन कौन से हैं वो 2 स्तर? सतही संरचना और गहरी संरचना। ठीक है, फर्स्ट आता है सतही सरफेस लेवल और डीप लेवल है दूसरा। सरफेस लेवल में बताया है कि इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनि या शब्दों को नहीं जानता, लेकिन उसके ध्वनि या शब्दों को जानता है, लेकिन उसके अर्थ को नहीं जान पाता। ठीक है, और डीप लेवल में इन्होंने बताया कि इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान हो जाता है ना। चलिए
लास्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर का, सॉरी यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, 7 नंबर का है हमारा लास्ट क्वेश्चन। नॉम चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है पूछा है। बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता है बहुत सीमित होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चों में भाषा सिखाने की जन्मजात क्षमता होती है। तो इसका आंसर आएगा हमारा डी, बच्चों में भाषा सिखाने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू।